मुजफ्फरपुर, एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन लोगों के दिल आज भी साफ थे। इसी गांव में रहता था सुजीत, एक गरीब किसान, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक छोटी सी बच्ची के इर्द गिर्द घूमती थी। सुजीत के पास न कोई बड़ी जमीन थी, न कोई जमा पूंजी, बस एक छोटा सा खेत था, और उस खेत में वो उगाता था गाजर। गाजर ले लो भाई, गाजर ले लो, ताजी ताजी गाजर ले लो, सीधे खेत से आई हैं। हर सुबह वो यही आवाज लगाता, लेकिन कई बार सूरज ढल जाता था और उसकी टोकरी वैसे की वैसी भरी रह जाती थी। और जब सुजीत खाली हाथ घर लौटता तो दरवाजे पर एक मासूम चेहरा उसका इंतजार कर रहा होता। पापा, आज गाजर बिकी क्या? हाँ बेटा, थोड़ी सी बिकी है, तू चिंता मत कर। लेकिन सच ये था, आज भी गाजर नहीं बिकी थी और पीहू की दवाइयाँ खत्म होने वाली थीं। पीहू, जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन बीमारी ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। एक दिन जब सुजीत गाजर बेचने गांव गया हुआ था, तभी किस्मत ने उस पर सबसे बड़ा वार किया। एक चरवाहा अपनी बकरियां लेकर खेत के पास से गुजरा। हरी गाजर देखकर बकरियां बेकाबू हो गईं। कुछ ही देर में सुजीत का पूरा खेत खाली हो चुका था। ये क्या हो गया? मेरी सारी गाजर? वो वही जमीन पर बैठ गया, मिट्टी को हाथों में लेकर फूट फूट कर रो पड़ा। अब मेरी बेटी का इलाज कैसे होगा? अब क्या बेचूंगा मैं? अगली सुबह सुजीत खड़ा था गांव के साहूकार हरदेव सेठ के दरवाजे पर। कर्ज चाहिए, ब्याज जानते हो कितना लगेगा? जानता हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। शर्तें रखी गईं, कागज गिरवी रखे गए और सुजीत कर्ज लेकर घर लौट आया। दवा तो आ गई, लेकिन खेत अब भी सूना था। हफ्ते बीत गए, एक भी गाजर नहीं होगी। एक शाम सुजीत खेत के किनारे बैठा और पहली बार भगवान से शिकायत की। हे भगवान, अगर मेरी जिंदगी लेनी थी तो ले लेते, मेरी बेटी को क्यों? तभी वहां से एक साधु महाराज गुजरे। पुत्र, आंसू समाधान नहीं होते। सुजीत ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। धैर्य रखो, सच्चे दिल वालों की परीक्षा सबसे कठिन होती है। साधु ने अपनी कमंडल से थोड़ा सा पानी लिया और खेत की एक जगह छिड़क दिया। कल सूरज तुम्हें जवाब देगा। सुजीत वहीं बैठा रह गया, डर और उम्मीद के बीच, और उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उस रात सुजीत सो नहीं पाया। छप्पर की छत से टपकती ओस और मन से टपकते आंसू दोनों एक साथ गिर रहे थे। खेत उजड़ चुका था, कर्ज सिर पर था और बेटी की सांसें हर दिन थोड़ी थोड़ी कमजोर होती जा रही थीं। मैं किसान हूँ भगवान, मेहनत करना जानता हूँ, लेकिन हर बार हार मेरी ही क्यों होती है? अगर मेरी किस्मत खराब है तो सजा मुझे दो, मेरी बेटी को मत दो। सुबह हुई। मुजफ्फरपुर का आसमान लाल था, जैसे किसी ने सूरज को भी शर्मिंदा कर दिया हो। सुजीत धीरे धीरे खेत की तरफ चला। उसे उम्मीद नहीं थी, बस आदत थी वहां जाने की। जहां कभी हरी भरी गाजरें थीं, आज वहां सिर्फ मिट्टी थी। पैर रखते ही धूल उड़ती थी, जैसे खेत भी कह रहा हो, माफ कर दे मालिक, मैं कुछ नहीं कर पाया। तभी पीछे से लाठी की आवाज आई। टिक टिक। वही साधु महाराज जिन्होंने कल बस पानी छिड़का था और चले गए थे। पुत्र, आज आंखों में सवाल कम, डर ज्यादा है। डर नहीं होगा तो क्या होगा महाराज? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। साधु जमीन पर बैठे, मिट्टी उठाई, उसे हथेली पर रखा। मिट्टी कभी बेकार नहीं होती पुत्र, इंसान उसे छोड़ देता है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा कपड़ा निकाला। उसमें सिर्फ एक बीज था। एक बीज? हाँ, कभी कभी एक ही बीज पूरी जिंदगी बदल देता है। तो फिर विश्वास रखो। साधु ने खुद जमीन खोदी, बीज रखा, ऊपर से मिट्टी डाली। इसे पानी देना, लेकिन लालच से नहीं, प्यार से। और अगर कुछ नहीं होगा तो समझना, भगवान ने तुम्हें कहीं और से जवाब दे दिया। इतना कहकर साधु चले गए।
सुजीत देर तक उसी जगह खड़ा रहा। हाथ में उम्मीद थी और दिल में डर। रात को पीहू खांस रही थी। सुजीत उसके पास बैठा, उसका माथा सहलाने लगा। बाबू, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? ये सवाल हर पिता को तोड़ देता है। हाँ मेरी बच्ची, तू ठीक हो जाएगी। तो फिर आप मत रोया करो, मुझे डर लगता है। उस रात सुजीत बार बार उठकर खेत की तरफ देखता रहा। उसे नहीं पता था कि मिट्टी के नीचे क्या चल रहा है, लेकिन एक बात तय थी, या तो अगली सुबह उसकी जिंदगी बदलेगी या फिर उसका विश्वास हमेशा के लिए टूट जाए। बीज बो दिया गया था, मिट्टी समतल कर दी गई थी। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन मिट्टी के नीचे कुछ ऐसा सोला हुआ था जिस पर एक पिता की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी। कहते हैं गरीब आदमी उम्मीद भी सोच समझ कर करता है, क्योंकि उसके पास टूटने के लिए ज्यादा चीजें नहीं होती। सुजीत उस रात बार बार करवट बदल रहा था। आंखें बंद थीं, पर मन खेत में था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर धड़कन पूछ रही हो, क्या सच में कुछ उगेगा? सुजीत धीरे से उठा। पीहू सो रही थी। उसकी सांसें हल्की थीं, लेकिन हर सांस में थकान थी। वो उसके पास बैठ गया, उसके माथे पर हाथ रखा। पीहू, तू सो रही है इसलिए शायद सुन नहीं पाएगी, पर मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने कभी तुझसे झूठ नहीं बोला, पर आज पहली बार डर लग रहा है कि शायद मैं तुझे ठीक करने का वादा पूरा न कर पाऊँ। तू जानती है, मैं मेहनत से नहीं डरता। धूप हो, बारिश हो, बाढ़ हो, मैंने खेत नहीं छोड़ा। पर जब बात तेरी आती है ना, तो मैं किसान नहीं रहता, बस एक डरता हुआ बाप बन जाता हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। अगली सुबह सुजीत खेत पहुंचा। वही जगह जहां बीज डाला गया था, वहां कुछ भी नहीं था। न कोई अंकुर, न कोई दरार, न कोई हरापन, सिर्फ शांत मिट्टी। और कभी-कभी मिट्टी की ये चुप्पी सबसे ज्यादा चुपती है, क्योंकि वो कुछ कहती नहीं, बस तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। शायद मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। शायद भगवान को मेरी जल्दी समझ नहीं आती। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर सुबह सुजीत उसी जगह आता, घुटनों के बल बैठता, हाथ से मिट्टी हटाता, फिर वापस दबा देता। उसे लगता था शायद बीज डर गया हो, शायद उसे भरोसा चाहिए हो। गरीबी इंसान को अजीब अजीब बातें सोचने पर मजबूर कर देती है। भगवान, अगर ये बीज भी नहीं उगा तो समझ लेना मैं हार गया। मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर भी मेरी बच्ची बिस्तर पर क्यों है? अगर परीक्षा लेनी है तो मुझसे लो, मुझे भूखा रखो, मुझे बीमार करो, पर उसकी सांसें मत छीनो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, पहली बार नहीं, शायद 100वीं बार, पर इस बार दिल से मांग रहा हूँ। हवा तेज हो गई, मिट्टी की खुशबू उठी और सुजीत चुपचाप घर लौट आया। अगली सुबह सुजीत बिना उम्मीद के खेत पहुंचा, पर जैसे ही वो झुका, उसने देखा मिट्टी पर एक हल्की सी दरार थी, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि कोई और देखता तो शायद ध्यान ही न देता। पर एक उम्मीद से भरा दिल छोटी चीज भी पहचान लेता है। उस दरार के अंदर से एक नन्हा सा हरा बिंदु झांक रहा था। वो अंकुर था। कोई शोर नहीं हुआ, कोई आसमान नहीं फटा, धन्यवाद। बस मुझे पता उम्मीद ने था चुपचाप आप जन्म मुझे लिया। पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ेंगे। दिन बीतते गए, अंकुर पत्ती बना, पत्ती तना बनी। सुजीत हर रोज उससे बातें करता। देख, तू सिर्फ एक पौधा नहीं है, तू मेरी बेटी की सांस है। मैं तुझे पानी नहीं दे रहा, मैं तुझे अपना विश्वास दे रहा हूँ। तू गिर मत जाना, क्योंकि अगर तू गिरा तो मेरा दिल भी गिर जाएगा। कुछ ही दिनों में मिट्टी के नीचे एक चमकीली गाजर बनने लगी। उसका रंग साधारण नहीं था, वो जैसे भीतर से रोशनी दे रही थी। सुजीत ने पहली बार डरते डरते उसे निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कोई युद्ध जीतने जा रहा हो। पीहू, ये सिर्फ गाजर नहीं है, ये तेरे बाबू की आखिरी उम्मीद है। अगर इससे कुछ नहीं हुआ तो मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। पर आज मुझे इस पर भरोसा करना होगा। पीहू ने हल्की मुस्कान दी, एक छोटा टुकड़ा खाया। उस रात पीहू को खांसी कम आई। अगली सुबह
उसकी आंखों में चमक थी। कोई जादू अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे आता है, जैसे सूरज उगता है। और उस घर में सूरज फिर से उग रहा था। गांव में खबर हवा से भी तेज फैलती है, और मुजफ्फरपुर में तो हवा भी फुसफुसा कर बातें करती थी। सुजीत के खेत में कुछ उगा है, कहते हैं चमकती हुई गाजर है, कहते हैं उसकी बेटी की तबीयत सुधर रही है। लोगों ने देखना शुरू किया, पहले दूर से, फिर पास आकर। कुछ के चेहरे पर उत्सुकता थी, कुछ के मन में शक, और कुछ के दिल में जलन। अरे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो गाजर साधारण नहीं है। इतनी चमक तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे लगता है ये कोई साधु महात्मा का आशीर्वाद है। या फिर कोई चाल है। आजकल लोग चमत्कार के नाम पर भी धोखा देते हैं। देखना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सबको पछताना पड़े। तो अब किसान चमत्कार उगाने लगे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कर्ज अभी बाकी है उसका। अगर सच में गाजर जादुई है तो उससे ज्यादा दाम वसूले जा सकते हैं। गरीब आदमी जब ऊपर उठता है ना, तो उसे नीचे खींचना जरूरी होता है, वरना बाकी लोग भी सपने देखने लगते हैं। लालच हमेशा चुपचाप नहीं आता, कभी कभी वो साफ दिखता है, और फिर भी लोग उसे रोक नहीं पाते। रात का समय था, पीहू अब बैठने लगी थी। कमजोरी थी, पर आंखों में उम्मीद थी। बाबू, अगर मैं ठीक हो जाऊं ना, तो हम फिर से मेले में चलेंगे। आप मुझे झूले पर बैठाओगे और मैं डरूंगी नहीं। आप जानते हो, जब आप मेरे पास बैठते हो ना, तो मुझे लगता है मैं कभी नहीं मरूंगी, क्योंकि मेरे बाबू बहुत मजबूत हैं। ये शब्द एक पिता के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। पीहू, तू मेरी ताकत है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया, पर तुझे नहीं खो सकता। अगर भगवान ने मुझे आजमाया है, तो मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ये गाजर, ये खेत, ये मिट्टी सब गवाह हैं कि तेरा बाबू आखिरी सांस तक लड़ेगा। पहली गाजर के बाद उसी पौधे में फिर से एक नई गाजर उग आई। ये साधारण नियम नहीं था, पर चमत्कार नियमों से नहीं चलते। सुजीत समझ गया, ये वरदान है। लेकिन सवाल था, क्या वो इसे सिर्फ अपने लिए रखेगा? हरदेव सेठ उसके घर आया। सुजीत, सुना है तेरे पास कुछ खास है। कर्ज अभी चुकाया नहीं गया। अगर वो गाजर सच में लोगों को ठीक कर सकती है, तो सोच, तू अमीर बन सकता है। बस आधा हिस्सा मेरा रहेगा, बाकी तेरा। ये वो पल था जहां इंसान तय करता है कि वो गरीब रहेगा या इंसान बना रहेगा। सेठ जी, गरीब हूं, पर बिकाऊ नहीं। ये गाजर अगर सच में किसी की जान बचा सकती है, तो ये सौदा नहीं होगी। मैंने भूख देखी है, पर किसी की मजबूरी पर व्यापार नहीं करूंगा। कर्ज चुका दूंगा मेहनत से, पर अपनी आत्मा गिरवी नहीं रखूंगा। उस दिन सुजीत ने सिर्फ सेठ को जवाब नहीं दिया, उसने किस्मत को जवाब दिया। पीहू अब चलने लगी थी, धीरे धीरे, पर अपने पैरों पर। गांव वाले अब शक से नहीं, सम्मान से देखते थे, और खेत में गाजरें उग रही थीं। कभी कभी चमत्कार मिट्टी में नहीं उगते, वो इंसान के धैर्य में उगते हैं। सुजीत को जादुई गाजर मिली, पर असली जादू उसके विश्वास में था। जब एक पिता अपनी आखिरी उम्मीद भी बो देता है, तो भगवान भी खाली हाथ नहीं लौटते।